Good morning to everyone and welcome to lecture number 31 of सेट लेवल। सेट लेवल की लेक्चर नंबर 31 में आपका स्वागत है। इसमें ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जो हम सीखने वाले हैं। हमने अभी तक जो क्लासेस पढ़ी है उसमें 5 क्लासेस पढ़ी हैं, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली क्लास में आपने ये सीखा था कि किसी भी परिचित और अपरिचित से किस तरह से बातचीत की जाती है। दूसरी क्लास में आपने सीखा कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में किस तरह से सवाल किए जाते हैं। स्कूलिंग और कॉलेज स्टडीज़ कहाँ से की है, इसके बारे में किस तरह से पूछा जाता है। फिर क्लास 3 में आपने सीखा था कि रेजिडेंस के बारे में और जन्म स्थान के बारे में किस तरह से सवाल किए जाते हैं और किस तरह से उनके उत्तर दिए जाते हैं। फिर आपने 4th क्लास में सीखा कि फैमिली के बारे में किस तरह से बताया जाता है। जॉइंट फैमिली होती है, न्यूक्लियर या कपल फैमिली होती है, या फिर लार्ज जॉइंट होती है, स्मॉल होती है, बिग फैमिली होती है। तो इस तरह से हमने बताना सीखा। फिर हमने 5th क्लास में अबाउट योरसेल्फ अपने बारे में बताना सीखा, जिसमें 81 टाइप्स के पर्सन के बारे में बताया कि किस किस तरह के इंसान होते हैं और उनको इंग्लिश में क्या क्या बोला जाता है। उसके बाद जो आप फील करते हैं वो फीलिंग्स कैसे बताई जाती है, और क्या आपको करना पसंद नहीं है वो किस तरह से आपको बताया जाता है। तो यहाँ तक आपने सेट लेवल में पढ़ा है। तो उसी से रिलेटेड आज जो आपका आया है वो कुछ ऐसे सेंटेंसेस आए हैं। पेज नंबर 100 आपको ओपन करना है। इस पे कुछ सेंटेंस आए हैं, उनको हम समझ लेते हैं कि अगर आपको कहना है कि मुझे इसके बारे में बताओ, आपको क्या कहना है, मुझे इसके बारे में बताओ। कोई भी है, जैसे मान लो कोई आपने प्रोडक्ट हुआ, कोई सब्जेक्ट हुआ, किसी चीज़ का नॉलेज लेना हो, तो आप हिंदी में बोलेंगे मुझे इसके बारे में बताओ, यानी कुछ डिटेल दो। तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, टेल मी अबाउट इट। टेल यानी क्या होता है, बताना, मी यानी मुझे, अबाउट इसके के बारे में, और इट यानी इसके। तो मुझे इसके बारे में, मुझे इसके बारे में बताओ। इस तरह से ये सेंटेंस आपको लर्न कर लेना है। अगर आपको किसी से भी कहना है कि मुझे इसके बारे में बताओ, तो आप क्या कहेंगे, टेल मी अबाउट इट। क्या कहेंगे, टेल मी अबाउट इट। टेल मी अबाउट इट यानी कि मुझे इसके बारे में बताओ। क्लियर हो गया। जब भी आपको पूछना है तो क्या बोलेंगे, किसी के बारे में पूछना है, ठीक है। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है तो मुझे इसके बारे में बताओ, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टेल मी अबाउट इट। कैसे बोलेंगे, टेल मी अबाउट इट यानी मुझे इसके बारे में बताओ। ये फ्रेजेस हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्रेजेस हैं। इन फ्रेजेस को आपको लर्न करना है और किस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है, कहाँ पे जहाँ सिचुएशन हो वहाँ पे इन सेंटेंस को बोलना है। ओके। स्पोकन इंग्लिश इज़ नथिंग बट दैट्स जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड द लैंग्वेज इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हैबिट। जब आप उसकी हैबिट नहीं बनाएंगे तब तक आप उसको नहीं बोल सकते हैं। आपको छोटी छोटी चीज़ें आती तो बहुत सारी है, लेकिन आप उसको बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। अब अगला है आपका कि बीती हुई घटनाएं। बीती यानी कि पास्ट, बीती हुई घटनाएं यानी कि जो पास्ट इवेंट होती है हमारी लाइफ में। जैसे पिछली ऐसी घटनाएं होगी, कुछ अच्छी घटनाएं भी होती है, कुछ बुरी घटनाएं भी होती है। तो ये जो बीती हुई घटनाएं हैं इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पास्ट इवेंट्स कहते हैं। तो इसके बारे में पूछना, तो यानी बीती हुई घटनाओं के बारे में पूछेंगे। तो पूछने को या सवाल करने को क्या कहते हैं, आस्क कहते हैं। आस्क से ही बना है आपका आस्किंग। किसके बारे में, बीती हुई घटना के बारे में। तो बीती हुई घटना को क्या कहते हैं, पास्ट इवेंट, और के बारे में अबाउट। तो अगर आपको कहना है कि बीती हुई या
जो बीती हुई घटनाओं के बारे में पूछना है तो आस्किंग अबाउट पास्ट इवेंट, ठीक है, आस्किंग अबाउट पास्ट इवेंट्स, यानी कि जो घटनाएं बीत चुकी है उनके बारे में सवाल करना है, उनके बारे में अगर आपको पूछना है तो आप इस तरह से बोलेंगे आस्किंग अबाउट पास्ट इवेंट्स, ठीक है, यानी कि बीती हुई घटनाओं के बारे में पूछना या सवाल करना। आपको बताया पीछे ना आया तो या तो टू लगता है या टू नहीं लगता है तो वर्ब में ing लगती है, ठीक है। टू आस्क यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं, टू आस्क अबाउट पास्ट इवेंट, और टू हटा देंगे तो आस्किंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन होते हैं नानी के लिए, या तो आप टू लगाओ या वर्ब में ing जोड़ो। तो आस्किंग अबाउट पास्ट इवेंट्स इसका मतलब बीती हुई घटनाओं के बारे में पूछना या सवाल करना। अगर आपको कहना है मुझे इसके बारे में बताओ तो क्या था, टेल मी अबाउट इट, और बीती हुई घटनाओं के बारे में पूछना आस्किंग अबाउट पास्ट इवेंट्स, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आपको कहना है कि वो कैसा था, वो मतलब कोई भी चीज़ वो कैसा था, यानी कोई ट्रक की बात हो रही है, ठीक है, या कोई भी चीज़ की बात हो रही है तो आपको पूछना वो कैसा था। तो व्हाट वॉज इट लाइक, मतलब वो कैसा दिखता था, कि कैसा था मतलब कैसा दिखता था, एक उस तरह के सेंस में। व्हाट वॉज इट लाइक यानी कि वह कैसा था। आप देखो पास्ट का इंडिकेशन है तो वॉज वर्ब का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है जो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। व्हाट वॉज इट लाइक यानी कि वो कैसा था, क्लियर। उसके बारे में हाँ, कभी ऐसा होता है कि फिर हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया। अब फिर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेक्स्ट। व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट, फिर आपने क्या किया, मतलब फिर यानी उसके बाद जो अगला कदम आपने क्या उठाया, उस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ, फिर आपने क्या किया, उस अर्थ में हम इसको लेते हैं व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट, क्लियर। तो व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट का मतलब फिर आपने क्या किया। तो देखो आइए सेंस आ रहा है किया, तो आइए के सेंस में हम क्या लगाते हैं, हम डिड लगा के और डू की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, ओके। तो ये डिड हेल्पिंग वर्ब है और ये डू मेन वर्ब है। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बना लेते हैं। तो क्या बना, व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ, फिर आपने क्या किया, उस सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो आ रहा है, ये कब हुआ। अगर आपको कोई भी घटना के बारे में पता नहीं है तो आप तुरंत उसको जवाब देंगे कि ये कब हुआ। तो कब को कहते हैं व्हेन, तो व्हेन डिड इट हैपन, क्या बोलेंगे, व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ। तो उस सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कब हुआ तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हेन डिड इट हैपन, व्हेन डिड इट हैपन। इट मतलब ये कब हुआ, तो आइए के अर्थ में हम क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं, और हुआ मतलब घटित हुआ एक तरह से, तो हैपन यूज़ करते हैं उसके लिए। तो व्हेन डिड इट हैपन, ओके। तो व्हेन डिड इट हैपन का मतलब ये कब हुआ, इस अर्थ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है आपका क्या होने वाला है। अगर आपको कहना है कि क्या होने वाला है, ठीक है, अगर आप इस सेंटेंस को किसी से पूछना है कि क्या होने वाला है ना, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। इसको आप दिल में दिमाग में बिठा लीजिए, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, इसका मतलब क्या हुआ, क्या होने वाला है, ठीक है। और इसके पहले जो है वो व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ, और अगर आपको कहना है क्या होने वाला है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगला है मैं वहाँ कैसे पहुँचता हूँ। ये सेंटेंस जो है मैं वहाँ कैसे पहुँचता हूँ, पहुँचता हूँ के अर्थ में डू डस का यूज़ करते हैं, है ना। तो वहाँ पहुँचना मतलब गेट देयर, हाउ डू आई गेट देयर, हाउ डू आई गेट देयर। अब यहाँ पहुँचने के लिए गेट का यूज़ किया है, एक मैन वर्ब का काम कर रही है।
तो हाउ डू आई गेट देयर, इसका मतलब मैं वहाँ कैसे पहुँचता हूँ। ये आपको हाउ डू आई गेट देयर। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ हाउ डिड आई गेट देयर, मैं वहाँ कैसे पहुँचा, और हाउ विल आई गेट देयर, मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा। तो ये टेंस की हेल्पिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको वो पता चल जाता है कि वो प्रेजेंट का है या फिर वो पास्ट का है या फिर वो फ्यूचर का है, यानी कि पूरा आपको डिटेल पता चल जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे आप अगला सेंटेंस देखो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जो लोग कहते हैं उसे बताना। देखो, जो लोग कहते हैं मतलब वॉट एवर पीपल से, यानी जो कुछ भी लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं वो बताना। तो बताना को कहते हैं रिपोर्टिंग। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे जो लोग कहते हैं उसे बताना। अगर आपको ऐसा बोलना है तो क्या बोलेंगे आप? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब जैसा शब्द वैसे उसी तरह से बयां करना, यानी उसका कहना। इस तरह से कहने के अर्थ में यहाँ पे एक रिपोर्टिंग यूज़ हुआ या बताने के लिए। देखो ये बताना, तो बताने के लिए टेल यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे रिपोर्टिंग यूज़ हुआ। तो रिपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ? जैसा उसने कहा उसी का एक कच्चा चिट्ठा बना के और सामने प्रस्तुत करना, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग व्हाट पीपल से, यानी लोग जो कहते हैं उसे बताना। क्लियर। फिर आपको क्या करना पसंद है? देखो फिर से क्या व्हाट से शुरू होगा? व्हाट डू यू लाइक डूइंग। अब देखो व्हाट डू यू लाइक मतलब आपको क्या पसंद है, डूइंग मतलब करना। तो व्हाट डू यू लाइक डूइंग मतलब आपको क्या करना पसंद है। इस तरह के सेंस में हम इसको बोल सकते हैं। अब आपको ये पहचानना है कि आपको क्या करना पसंद है, तो अब जनरली क्या हो जाएगा? व्हाट डू यू लाइक डूइंग। क्लियर। समझ में आ गई आपको बात कि व्हाट डू यू लाइक डूइंग, इसका मतलब आपको क्या करना पसंद है। फिर सप्ताहांत। सप्ताहांत मतलब होता है वीकेंड। जैसे सैटरडे हो गया, तो सैटरडे क्या हो गया? वीकेंड हो गया। तो वीकेंड पर आपने क्या किया? तो वीकेंड पर आपने क्या किया, इस तरह के सेंस में व्हाट डिड यू डू एट द वीकेंड क्या बोलेंगे? यहाँ से ये शुरू हो रहा है। देखो आप व्हाट कहाँ से शुरू हो रहा है? व्हाट से शुरू हो रहा है। फिर व्हाट के बाद क्या आ जाएगा? डिड यू डू एट द वीकेंड, यानी कि आपने वीकेंड पर यानी कि सप्ताह के अंत पर आपने क्या किया। उस तरह के सेंस में अगर हमें लेना है तो हम यूज़ कर सकते हैं व्हाट डिड यू डू एट द वीकेंड, यानी कि सप्ताहांत पर आपने क्या किया। आगे बात समझ में। उसके बाद सप्ताहांत समझ में आ गया। लास्ट सप्ते का लास्ट दिन जो होता है वीकेंड। ओके, जैसे सैटरडे हुआ तो वीकेंड में ही आ रहा है, वीक के एंड में आ रहा है, तो वीक एंड दो शब्दों से मिलके बना है। अगर आप इसको देखेंगे ये जो शब्द हैं वीक एंड, ये दो शब्दों से मिलके बनना। वीक का मतलब क्या होता है? सप्ताह, एंड मतलब अंत। तो सप्ताह का अंत वो सप्ताहांत कहलाता है। क्लियर। तो सप्ताहांत पर आपने क्या किया? व्हाट डिड यू डू एट द वीकेंड। ओके, हाँ, ये आप ज़रूर याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम का है। कारण और परिणाम की बात करना। तो कारण और परिणाम की बात करना, तो कारण और परिणाम को क्या कहते हैं? अब पहले देखो बात करने को क्या कहते हैं? टॉकिंग के बारे में मतलब उसकी, तो टॉकिंग अबाउट। अब टॉकिंग अबाउट किसकी? कॉज एंड रिजल्ट, यानी कि कारण और परिणाम। उसका कॉज और रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, यानी कि कॉज यानी उसका कारण और रिजल्ट यानी उसका परिणाम, कि इसके क्या कारण है, क्यों मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, और अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी तो इसकी क्या परिणाम होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कारण और परिणाम यानी कि कॉज एंड रिजल्ट की जब बात होती है तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं टॉकिंग अबाउट कॉज एंड रिजल्ट, यानी कि कारण और परिणाम के बारे में बात करना। ठीक है, क्या कहेंगे? कारण और परिणाम की बात करना, यानी उसके बारे में बात करना है। तो टॉकिंग अबाउट कॉज एंड रिजल्ट क्या बोलेंगे? टॉकिंग अबाउट कॉज एंड रिजल्ट। कॉज एंड रिजल्ट का मतलब क्या हो गया? कारण और परिणाम।
इसके बाद अगर आपको कहना है तब और अब में क्या फ़र्क है, तब और अब बहुत ही प्यारा मीनिंग है, तब और अब बार बार हम इसको यूज़ करते हैं। देन एंड नाउ, देन मतलब तब, एंड नाउ और अब, तब और अब, ठीक है, तब और अब। देन मतलब तब, एंड मतलब और नाउ मतलब अब, तब और अब, नाउ, देन एंड नाउ। और आपको ये ना अब और तब, तो नाउ एंड देन, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। जो पार्टी करने वाले लोग होते हैं वो उसे कहते हैं पार्टी पीपल। यू पार्टी पीपल आर वेरी शाउटिंग, आप पार्टी करने वाले लोग बहुत चिल्ला रहे होते हैं। इस तरह से हम इसको सेंटेंस में डाल सकते हैं। तो पार्टी करने वाले लोग को क्या कहते हैं, पार्टी पीपल। उसके बाद डिस्क्राइबिंग, कल ही बताया था, डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है विवरण देना, और लोगों का विवरण देना, तो डिस्क्राइबिंग पीपल, इसका मतलब क्या हुआ, लोगों का विवरण देना। तो जब भी हम लोगों का विवरण देते हैं तो उसे हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग पीपल, यानी कि लोगों का विवरण देना। इसको कहते हैं इंग्लिश में डिस्क्राइबिंग पीपल। ओके, डिस्क्राइबिंग मतलब विवरण देना कि किस तरह का है, उसको डिस्क्राइब करना है। ओके, अगला है आदेश देना और निवेदन करना। आदेश देने को और निवेदन करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आदेश देने को कहते हैं गिविंग ऑर्डर्स और मेकिंग रिक्वेस्ट। तो मेकिंग रिक्वेस्ट किसका है, निवेदन करने को मेकिंग रिक्वेस्ट कहते हैं और आदेश देने को गिविंग ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो गिविंग ऑर्डर्स का मतलब क्या हो गया, आदेश देना, और मेकिंग रिक्वेस्ट मतलब क्या हो गया, निवेदन करना। तो आदेश देना और निवेदन करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गिविंग ऑर्डर्स एंड मेकिंग रिक्वेस्ट। क्लियर। दायित्व की बात करना। अगला है आपका दायित्व, यानी कि एक ऑब्लिगेशन, किसी चीज़ के लिए हम बाध्य होते हैं, वो काम करना ही करना है। तो ऑब्लिगेशन यानी कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। तो टॉकिंग अबाउट ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेशन यानी कि दायित्व, तो टॉकिंग अबाउट ऑब्लिगेशन का इसका क्या मतलब हुआ, दायित्व के बारे या दायित्व की बात करना। टॉकिंग अबाउट ऑब्लिगेशन यानी कि क्या होता है, दायित्व की बात करना। क्लियर। अगला आपका लास्ट है आपका सलाह देना और संभावना के बारे में बात करना। सलाह देने को इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, सलाह देने को हम कहते हैं मेकिंग सजेशंस। क्या कहेंगे, सलाह देने को हम क्या कहेंगे, मेकिंग सजेशन। इसको सजेशन नहीं बोलेंगे, टीआन के पहले एस आ रहा तो इसको टीआन को चन पढ़ा जाएगा, सजेशन। अब टीआन के पहले एस नहीं आता तो हम शन पढ़ते हैं, टीआन के पहले एस आ रहा है इसके लिए इसको क्या पढ़ेंगे, चन। तो मेकिंग सजेशन, इसका मतलब क्या हुआ, सलाह देना और संभावना के बारे में बात करना। एंड टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना। क्या होता है प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना, किसी बात की संभावना होती है, यानी कि जैसे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे बारिश आ सकती है, तो ये एक तरह की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, आपने जब कॉमर्स पढ़ी हो उसमें स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आता है, तो ताश के 52 पत्तों में से ईंट का एक आने की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, संभावना के बारे में बात करना। ठीक है, तो यही है सलाह देना और संभावना के बारे में बात करना। तो आज की क्लास में इतने ही ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करने हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।